lazım. Allah senden razı olsun. Eyvallah. Aferin sana. एंजलूस अर्तुल से मिलने के बाद आरिस और चितान से मिलने के लिए रास्ते से जा रहा होता है और उसके पीछे अतसीस अर्तुल की हिदायत के मुताबिक पीछा करने में मसरूफ होता है। एंजलूस अपने घोड़े बांधने के बाद सिपाहियों से कहता है कि इर्द गिर्द अपनी नजर रखना। इसके बाद एंजलूस एक जमीन दोज रास्ते से अंदर चला जाता है और उसके सिपाही उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर मौजूद आरिस कहता है कि मुमकिन है ये कमांडर एंजलूस हो। आरिस के खुफिया रास्ते का अतसीस पता चला लेता है। अतसीस सिपाहियों को देखकर कहता है ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये साफ तौर पर इनकी जेर जमीन छुपने की जगह है। हम पता लगाने के लिए अंदर क्या चल रहा है, रात यहीं गुजारेंगे। एंजलूस अंदर पहुंचता है तो आरिस उससे कहता है मुझे यकीन है कि अर्तुल ने तुम्हारा जोश और खरोश से इस्तकबाल किया होगा। एंजलूस कहता है कि उसने मुझे अपनी बातों से एक कीड़े की तरह मसल दिया है। मैं अमन की बातें करता रहा और वो जंगों की बातें करता रहा। मैंने फायदे की बात की और उसने खून बहाने की बात की। आरिस कहता है अच्छा तो तुमको क्या तवक्का थी? क्या तुम्हें इससे ये तवक्का थी कि वो कले को सोने के थाल में रख कर तुम्हें पेश करता? एंजलूस कहता है आरिस तुम्हारा मतलब है कि जैसे तुमने थाल में रख कर दिया। आरिस ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार से एंजलूस पर हमला करने की कोशिश करता है जिसे चितान रोक लेता है। चितान कहता है क्या तुम दुश्मन के हाथ में एक और फतह चांदी की प्लेट में रख कर देना चाहते हो? इसके बाद आरिस कहता है मैं हानली बाजार में घुस जाऊंगा और वहाँ उससे निपटूंगा। एंजलूस कहता है अगर तुम उससे हानली बाजार में निपटना चाहते हो मेरे पास निहायत अहम मालूमात है जो तुम्हारे लिए फायदा मंद साबित हो सकती है। एंजलूस कहता है हानली बाजार में मेरे एक जासूस ने मुझे बताया कि अर्तुल कल कले में सरदारों का जिरगा बुलाएगा और इसके बाद वो हानली बाजार के ताजिरों से बात करने जाएगा। आरिस कहता है एंजलूस इस काम के लिए तुमने मुझे सिपाही देने हैं। ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारी सल्तनत के लिए भी अजीम फतह होगी। एंजलूस कहता है ठीक है मैं तुम्हें हमारे शहनशाह की जानिब से सिपाही दूंगा। अर्तुल हानली बाजार में कुंदूज के साथ जाता है। बाजार में कुंदूज को दो बटवे पसंद आ जाते हैं। अर्तुल कुंदूज से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है? कुंदूज कहता है ये बटवा अपनी माँ और ये वाला दादी के लिए खरीदना चाहता हूँ। अर्तुल कहता है माशाल्लाह तो तुमने अपनी माँ और दादी का सोचा। अर्तुल ताजिर से कहता है इन दोनों बटवों के लिए तुम कितना लेते हो? ताजिर कहता है आपने हमारे ताजिरों और लोगों की बहुत मदद की, मैं और कुछ आपसे कैसे ले सकता हूँ? अर्तुल कहता है आपकी दस्तकारी का हक देना मेरा फर्ज है। ताजिर कहता है आपने कुंदूज को अच्छे आदाब सिखाए हैं। जनाब अर्तुल इन दो बटवों के लिए 3 सोने के सिक्के काफी होंगे। अर्तुल जैसे ही सोने के सिक्के देने लगता है ताजिर चाकू से अर्तुल पर हमला कर देता है। इसके साथ ताजिर के और सिपाही भी अर्तुल और इसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। अर्तुल और उसके सिपाही इन सबको मार देते हैं। सबको मारने के बाद अर्तुल कुंदूज से कहता है जबरदस्त मेरे शेर, बहुत अच्छा। अर्तुल अब्दुल रहमान से कहता है इनकी लाशें जमा करो। एंजलूस गार में चितान को एक खुफिया खत पेश करता है और कहता है कि ये वो खत है जो शहनशाह ने तुम्हें मुखातिब करके लिखा है।
एंजलूस कहता है शहनशाह ने आरिस को एक आखिरी मौका दिया है, अगर वो इस दफा नाकाम होता है तुम उसे कत्ल कर दोगे और फिर तुम कमांडर का मनसब संभालोगे। मेरी निगरानी में तुम अर्तुल के खिलाफ लड़ोगे। मैं बजाते खुद तुम्हारी तमाम जरूरियात को देखूंगा, खासकर फौजें मुहैया करने के मुतालिक। एंजलूस कहता है निका में कशीदगी हो रही है, लोग भी आराम है, हो सकता है खाना जंगी शुरू हो जाए। अगर निका टूटता है तो सोचो फिर क्या होगा। आर्तुक और बमसी खतों की तलाश कर रहे होते हैं। इसी दौरान बमसी आर्तुक से कहता है शादी एक बहुत खूबसूरत चीज है, आपको पता है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आर्तुक साहब, आपने कभी इस बारे में सोचा? आर्तुक कहता है कि बहुत सालों से मैंने कभी शादी के मुतालिक जरा भी नहीं सोचा बमसी, मैंने अपनी जिंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दी है। आर्तुक कहता है बमसी मेरी तवज्जो मत हटाओ, मैं काम कर रहा हूँ। बमसी कहता आर्तुक साहब, एक शादी इल्म का हकीकी टुकड़ा है। मैं कहता हूँ कि जो आदमी खातून के साथ रहे और बच्चों की परवरिश कर सकता है वो एक आलिम है। बमसी कहता आर्तुक साहब, मेरा ख्याल है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। आर्तुक गुस्से में सिपाहियों को बुलाता है और कहता है बमसी अब बाहर जा रहा है, इसके बाद किसी को भी अंदर मत आने देना। बमसी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और आप यहाँ बैठकर सख्त मेहनत करें आर्तुक साहब। दूसरी तरफ अतसीस और उसके सिपाही एंजलूस के सिपाहियों की निगरानी कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो देखते हैं कि आरिस और चीतान भी जमीन से बाहर निकल आते हैं। अतसीस कहता है ये तो आरिस और चीतान हैं। अतसीस का सिपाही देखकर कहता है इनके साथ तो बेलिजिक का कमांडर भी है। आरिस अपने सिपाहियों से कहता है जो मेरे साथ हानली बाजार में हमले में मरने की ख्वाहिशमंद हैं, 2 कदम आगे आ जाएं। उनमें से कुछ सिपाही आगे आ जाते हैं। आरिस उन्हें देखकर कहता है जब मेरे साथ ऐसे बहादुर सिपाही हैं तो अर्तुल को मारना और तुर्कों को उनकी जमीनों से निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अर्तुल कल ताजिरों से मिलने हानली बाजार जा रहा है। आरिस जाने से कहता है आज रात 3 आदमियों के साथ ताजिरों के भेष में हानली बाजार में दाखिल हो जाना। तुम हानली बाजार में रात गुजारोगे और तुम मेजों के नीचे तलवारें छुपाओगे। मैं और बाकी सिपाही अर्तुल की आमद की वजह से होने वाली अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए अंदर जाएंगे। Kargaşadan yararlanıp içeri gireceğiz. अतसीस कहता तुम गंदगी के ढेर, वो लोग अर्तुल पर घात लगाकर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। आरिस मजीद कहता जब हम हानली बाजार पर हमले में मसरूफ होंगे चितान बेलिजिक से इजाफी कुव्वत लेकर आएगा। छापे के वक्त हमारे सिपाही हानली बाजार को घेर लेंगे। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन लोगों में से थे जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का इनकार कर दिया था। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गम से निढाल होकर बैठ गए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी तलवार मयान से निकाली और ऐलान किया अगर किसी ने कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है तो मैं इसका सर कलम कर दूंगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह 40 दिन के लिए अपनी कौम से पोशीदा हो गए थे और 40 दिन बाद वापस लौट आए थे।
हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस वक्त बनी हारिस बिन खजरज में मौजूद थे, उन्होंने जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर पाई तो फ़ौरन तशरीफ़ लाए और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे का बोसा लिया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा मौत का मज़ा नहीं चखाएगा। अल्लाह ताला की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं। फिर हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए लोगो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो याद रखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की इबादत करता था तो वो जान ले वो जिंदा और कभी नहीं मरेगा। अल्लाह ताला का फरमान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, उनसे पहले भी कई रसूल हो चुके, तो क्या अगर वो विसाल फरमा जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई तो मालूम होता था कि हम में से कोई पहले इस आयत को जानता न था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जब मैंने हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुँह से ये आयत सुनी तो मुझे यकीन हुआ कि वाकई हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। एक और वाक़या में मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन का एक गिरोह जो बज़ाहिर मुसलमान था मगर हकीकत में दीन इस्लाम के खिलाफ था और साजिशों में मसरूफ़ रहता था और इस्लाम दुश्मनी का कोई भी मौका हाथ से जाने ना देता था। अगर इस गिरोह ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जानशीनी का फितना खड़ा कर दिया, सकीफ़ा बनु सादा में अंसार जमा थे और इन्होंने जानशीनी का दावा किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमरा लिया और वहां पहुंच गए। दौरान गुफ्तगू अंसार ने मुतालबा किया कि एक अमीर हमारा होगा और एक तुम्हारा होगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मामला फ़हम थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जानते थे कि यही मुतालबा मुहाजिरीन भी कर सकते हैं। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, यह जायज़ नहीं है।
मुसलमानों के एक वक्त में दो अमीर हों, इस तरह अमूर में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा और उम्मत का शिराज़ा बिखर जाएगा। इससे फितना फसाद शुरू हो जाएगा और सुन्नतें तर्क हो जाएंगी। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तजवीज़ दी, उमरा हमारी जमात में से होंगे और वुज़रा तुम्हारी जमात में से होंगे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुतबा दिया, जिसका मतलब कुछ यूँ है, हमें तुम्हारे फ़ज़ाइल व मनाकिब से हरगिज़ इनकार नहीं है, लेकिन कुरैश और अरब के दीगर कबाइल कभी तुम्हारी खिलाफत को तस्लीम नहीं करेंगे। फिर महाजरीन इस्लाम में सबकत ले जाने वाले और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ानदानी ताल्लुक़ रखने की वजह से इसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं। यहाँ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं। तुम इनमें से जिसके हाथ पर चाहो बैत कर लो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये कलाम सुना तो आगे बढ़कर अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया और कहा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेहतर कोई नहीं है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे सरदार हैं और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही जानशीन हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अजीज़ रखा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की राय को फौकियत दी। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बैत के साथ ही तमाम मखलूक हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ पर के दस्ते हक़ पर बैत के लिए टूट पड़ी। फिर दूसरे दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम बैत हुई और हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जलवा अफरोज़ हुए। एक और वाक़या में हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मनसब खिलाफत पर फाइज होने के बाद किसी किस्म का कोई वजीफ़ा या तनख्वाह ना लेने का इरादा किया। बल्कि खलीफा बनने से कबल कपड़े की तिजारत किया करते थे और खलीफा बनने के बाद भी अपनी गुज़र बसर के लिए इसी पेशे को अख्तियार किए रखा। और एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कपड़ा कंधे पर उठाए मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में जा रहे थे कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हो गई। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ जा रहे हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाज़ार तिजारत के लिए जा रहा हूँ ताकि अपने अहलो अयाल के खाने का बंदोबस्त कर सकूँ। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के मामलात के निगहबान हैं, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने लिए कुछ वजीफ़ा बैतुल माल से मुकर्रर फरमा लें।
ताकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर लोगों के मामलात एहसन अंदाज में निपटा सकें। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर अकाबिरीन की मुशावरत से आप रज़ी अल्लाह अन्हा का वजीफ़ा 300 दिरहम माहवार मुकर्रर कर दिया गया। एक और वाक़या में हज़रत अबुल दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाते हैं कि मैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत ही पशेमानी की हालत में आए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे परेशानी की वजह दरियाफ़्त की तो हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान झगड़ा हो गया है और मैंने इनको बुरा भला कह दिया। बाद में जब इनसे मुआफ़ी मांगी तो इन्होंने माफ़ करने से इनकार कर दिया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर फरमाया, इलाही अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मग़फ़रत फरमा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमा 3 मरतबा अदा किया। कुछ देर बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और तुम लोगों ने मुझे झूठा बताया। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही थे जिन्होंने मेरी तस्दीक की और अपनी जान और माल से मेरी गमख्वारी की। क्या अब तुम मेरे लिए मेरे साथी को ना छोड़ोगे? हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये कलाम सुना तो रो दिए और हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फ़ौरन माफ़ कर दिया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाते हैं एक मरतबा मैं हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा जा रहा था कि रास्ते में एक नौजवान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास से गुज़रा। इस नौजवान ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये बड़ा ही नेक शख्स है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं इस नौजवान के पीछे गया और इससे कहा कि वो मेरे हक़ में दुआए खैर करे। उस नौजवान ने कहा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल रही है। मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कैसे दुआ कर सकता हूँ? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं
कि मैंने इस नौजवान से कहा कि तुम्हारे बारे में हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अभी कहा है कि ये शख्स बड़ा नेक है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान और दिल पर हक जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ये थे आज के हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात। इसमें कुछ कमी बेशी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अर्तुगरुल सरदारान के जिरगे में मौजूद होता है। अर्तुगरुल बहादुर से कहता है कि हम वो मंजनीके कैसे तैयार करेंगे। बहादुर कहता है, इसी वजह से मैं ये काम लेना चाहता हूँ अर्तुगरुल साहब। अल्लाह के हुक्म से मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मंजनी कैसे बनानी और इस्तेमाल करनी है। बहादुर के साथ बैठा सरदार कहता है, क्या आप जो मंजनीके बनाने वाले हैं, क्या वो काराचाईसार की दीवारों के लिए काफी होंगी बहादुर साहब? बहादुर खड़ा हो जाता है और कहता है, पिछली मुहिम के दौरान जिसमें हम सुल्तान की फौज के साथ शामिल हुए थे, मैंने बजाते खुद मंजनीकों की तैयारी को संभाला था और कागज पर एक नक्शे की मदद से बाकी सरदारान को दिखाता है कि ये 10 कांतार वजन तक के पत्थर फेंक सकती हैं। बहादुर मजीद कहता है कि इससे न सिर्फ काराचाईसार किले की दीवारों में दरारें पड़ेंगी, बल्कि अल्लाह के हुक्म से ये इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगी। इसके बाद बहादुर वो नक्शा अर्तुगरुल को पेश कर देता है। बहादुर अर्तुगरुल से कहता है कि अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने सिपाहियों के साथ फौरन ये मंजनीके बनाना शुरू कर सकता हूँ। अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है और कहता है, मोहतरम सरदारान, चौदार के सिपाही तुर्गुत के हुक्म के तहत होंगे। ये नीका से आने वाले रास्तों को बंद कर देंगे, किले को बाहर से मजीद मदद से रोकेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल बहादुर से कहता है, आप अपने सिपाहियों के साथ मंजनीके बनाना शुरू कर दें, ये काम आपका है। बहादुर साहब, आप कब तक ये मंजनीके इस्तेमाल के लिए तैयार कर सकते हैं? बहादुर कहता है कि मैंने जगह देख ली हैं जहां मैं ये मंजनीके बना सकता हूं। अल्लाह के हुक्म से मैं 2 दिन में ये मंजनीके तैयार कर सकता हूं। अर्तुगरुल कहता है, ठीक है बहादुर साहब। चितान खुफिया गार से बाहर जा रहा होता है और उसको पीछे से नीको देख लेता है। नीको सोचता है कि अच्छा तो खबीस हो, किले से बाहर जाने के लिए एक खुफिया सुरंग है। चितान उस खुफिया रास्ते में दाखिल हो जाता है। नीको पीछे से सोचता है कि मुझे यकीनन ये पता करना होगा कि ये नीच कहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ तुर्गुत अर्तुगरुल से पूछता है, क्या इस मंजनीक वाले मामले में आपको बहादुर पर यकीन है? अर्तुगरुल मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने इसको मंजनीक बनाने वाला काम इसलिए नहीं दिया कि मुझे इस पर यकीन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता है कि ये कैसे करना है। और जैसा कि मैंने जिरगे में कहा था कि मैं इसकी हिफाजत और इस पर नजर रखने के लिए सिपाहियों का एक दस्ता भेजूंगा, सामसा इसकी निगरानी करेगा। तुर्गुत कहता है, ठीक है हजूर। अर्तुगरुल कहता है कि इस तरह हम बहादुर की हुनरमंदी को भी इस्तेमाल कर लेंगे और इन्हें चौदार कबीले से दूर भी रख लेंगे। सामसा और बाकी सिपाही इन्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देंगे, वो इनके हर कदम पर नजर रखेंगे। अर्तुगरुल बमसी से कहता है, तुम सूरज तल्लू होने के बाद किले जाओगे और आरी से कला हवाले करने की दरख्वास्त करोगे। बमसी कहता है, जैसे आपका हुक्म। तुर्गुत कहता है कि वो इसके हवाले नहीं करेगा भाई। अर्तुगरुल कहता है कि हमने जंग की रिवायात को पूरा करना है और इससे कला हवाले करने की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन या तो वो कला हवाले करेगा या फिर अपनी जान। इसका फैसला इसे करने दो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के तमाम सिपाही जंगी तैयारियां कर रहे होते हैं और जंगी साजो सामान बना रहे होते हैं। आर्तुग एक कारीगर को कहता है, ढाल का मरकजी हिस्सा मजबूत होना चाहिए। कारीगर कहता है, जैसे आपका हुक्म आर्तुग साहब। इसके बाद आर्तुग नेजा बनाने वाले कारीगर के पास रुकता है और उससे कहता है कि मरकजी हिस्से पर लगने वाला नेजा छाती के टुकड़े कर दे। कारीगर कहता है, ठीक है जनाब। इसी तरह आर्तुग तमाम कारीगरों के हथियारों का मुआयना करता है। इसी दौरान हाइमा खातून भी बाहर आ जाती है और कहती है, तमाम सिपाहियों के लिए काफी खुराक, मरहम और कपड़े हैं। जब तुम रवाना होगे तो हम मजीद भी
तैयारी करती रहेंगी, ये अर्तुल साहब को बता देना। सब लोग कहते हैं कि जैसे आपका हुक्म अम्मा हाइमा। हाइमा कहती है तुम्हारे रास्ते आसान हो, तुम्हारी मुबारक जद्दोजहद सलामत रहे, तुम्हारी तलवारें कभी न टूटे, तुम्हारी मुहिम का इख्तिताम फतह हो इंशाअल्लाह। सब लोग कहते हैं आमीन। इसके बाद हाइमा रवाना होने वाले काफिले को कहती है जाओ फिर अल्लाह के हवाले। दूसरी तरफ बमसी अर्तुल के हुक्म के मुताबिक काराचाईसार कले जाने के लिए निकल जाता है। इसी तरह काराचाईसार कले में भी जंगी तैयारियां जारी होती हैं और इस सब को आरिस देख रहा होता है। आरिस मुआयना करते हुए कोस्तास से कहता है जनूबी दीवारों में अभी भी कुछ कमजोरियां हैं, मत भूलो के बजाय सामने से हमला करने के अर्तुल हमारे कमजोर अहदाफ को निशाना बनाएगा। कोस्तास कहता है जनाब हमारी तैयारियां 10 दिन में मुकम्मल हो सकती हैं। आरिस कहता है 10 दिन बहुत ज्यादा है कोस्तास, अगर काराचाईसार को जवाल आया तो नीका को भी आएगा। 3 दिन के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए, अगर काम मुकम्मल नहीं होता तो मशलें रोशन करके रात दिन काम करो। कोस्तास कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। बहादुर मंजनी के बनाने के लिए बहादुर घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है कमांडर आरिस जब वो अर्तुल के मुहासरे में है क्या उसे सोना याद आ रहा है? उसे पता होना चाहिए कि उसका सोना उसको नहीं बचा सकता। चितान कहता है कि बहादुर साहब आपका क्या ख्याल है कि उसे सोने की फिक्र है, वो बस अपने लिए एक मजबूत इत्तेहादी की तलाश में है। बहादुर कहता है कि क्या उसे नहीं पता कि मैं अपनी रियासत के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। चितान कहता है कि आरिस नहीं चाहता कि आप अपने सुल्तान के साथ गद्दारी करें, लेकिन एक चीज आप दोनों चाहते हैं। बहादुर हंसते हुए कहता है कि हाँ अर्तुल का सर हम दोनों चाहते हैं। चितान कहता है कि बहादुर साहब आप एक ज़हीन आदमी हैं, अर्तुल ने अमन मुआहिदा तोड़ा है। आरिस ने कहा कि आपके साथ बतौर सरदार आला तिजारत बढ़ेगी और फले फूलेगी। जब अर्तुल मरेगा तो न सिर्फ गवर्नर आरिस बल्कि अमीर सादातीन भी आपके साथ इत्तेहाद करना चाहेगा। बहादुर कहता है कि आरिस को पता होना चाहिए कि मेरा लोहे का मुक्का सिर्फ अपने कबीले पर नहीं बल्कि अर्तुल के गुस्ताख सर पर भी पड़ेगा। दूसरी तरफ आरिस कला में मौजूद होता है और उसके पास सिपाही आकर कहता है कि अर्तुल साहब ने कासिद भेजा है। बमसी को अंदर बुलाया जाता है। बमसी कले में होने वाली जंगी तैयारियों को देखता है। बमसी आरिस को कला हवाले करने के लिए कहता है और कहता है कि गवर्नर आरिस आपके बाद कले में मेहमान तुम होगे, अगर तुमने कला हवाले ना किया तो तुम्हें भागने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। आरिस कहता है कि और मैं अर्तुल को ऐसा कमांडर समझ रहा था जो जंग की रिवायात को समझता हो। बमसी कहता है कि आरिस क्या तुम धोखेबाजी से बमसी आरिस से कहता है क्या धोखेबाजी से हमले करके अमन खराब करने वाले तुम नहीं थे? सरदार ने तुम्हें कला हवाले करने को कहा है ताकि बेगुनाह लोग मारे ना जाएं। बमसी कहता है कि आरिस अगर तुम चाहते हो कि खून ना बहे, अगर कम से कम तुम्हें बेगुनाह लोगों की जिंदगियों का ख्याल है तो गैर मशरूत तौर पर कला हमारे हवाले कर दो। दूसरी तरफ चितान बहादुर से पूछता है क्या अर्तुल कले पर इस्तेमाल करने के लिए मंजनीके बना रहा है? बहादुर कहता है हाँ बना रहा है और ये बेहतरीन होंगी क्योंकि इसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। चितान कहता है कि ये आप कहाँ बनाने वाले हैं? बहादुर कहता है कि फासला रखकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। दूसरी तरफ आरिस बमसी से कहता है तो आरिस साहब ने मेरी पेशकश को ठुकरा दिया। बमसी कहता है कि आरिस ये अमन मुआहिदा पहले तुमने तोड़ा था, जख्म मेरी तलवार ने तुम्हारी पीठ पर गाड़ा था, तुम्हारी याद में अच्छी तरह कंधा होगा मुझे यकीन है। ये सुनकर आरिस को वो तमाम वाकया याद आ जाता है जिसमें बमसी आरिस की कमर में तलवार से जख्म देता है। बमसी मजीद कहता है जिस तरह मेरे भतीजे गुंदूज ने तुम्हारी आंख निकाल दी इसी तरह तुमने अमन मुआहिदे को तोड़ दिया। आरिस कहता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बमसी कहता है कि मैंने तुमसे लंबी बात कर दी, मुख्तसर ये कि सरदार इसका काम जितना जल्दी मुमकिन हो खत्म करना चाहते हैं जो मैंने अधूरा छोड़ा था। आरिस कहका लगाते हुए कहता है दूसरे अल्फाज में मेरे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बमसी। बमसी कहता है कि तुम ऐसे बुज़दिल हो जो किसी भी हद तक गिर सकता है और बच्चों को अगवा कर सकता है। आरिस कहता है मैंने सिपाही तुर्गुत की जान बचाने में तुम्हारी मदद की थी और तुम्हारे सरदार ने क्या किया? उसने मेरे कले का मुहासरा कर लिया और मैंने उसके बेटे को अमन की खातिर अगवा किया। अब मुझे बताओ कि अमन तोड़ने वाला कौन है? बमसी सिपाहियों को कहता कि चलो हमने इस पत्थर के पिंजरे में अपना काम मुकम्मल कर लिया है। दूसरी
दूसरी तरफ बहादुर के सिपाही मंजनीके बना रहे होते हैं। बहादुर कारीगर से कहता है ये लकड़ी के पहिए के लिए मुनासिब नहीं, तुम इसे दोबारा बनाओगे लेकिन बड़ी मजबूती के साथ। ये मंजनीकों में नस्ब होना है, मंजनीकों में नस्ब होना है। कारीगर कहता है जैसे आपका हुक्म। सामसा बहादुर की निगरानी करते हुए कहता है क्या ये मंजनीके जैसे हम चाहते हैं वैसी होंगी बहादुर साहब, क्या ये काफी होंगी? बहादुर कहता है इंशाल्लाह काफी होंगी सामसा। अहम चीज मंजनीकों की तादाद नहीं है, एक भी काफी है, लेकिन ये चट्टान से ज्यादा मजबूत हो। हम इनको सिर्फ पत्थर फेंकने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको आग फेंकने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बहादुर कहता है कि हर कोई अपना काम मुकर्रर वक्त पर करेगा जिस तरह मैंने हुक्म दिया है। हर मंजनीक इतनी मजबूत हो कि इसको खींचने के लिए 10 सिपाही दरकार हो। अगर ये वक्त पर मुकम्मल न हुई तो मैं काम को नामुकम्मल समझूंगा। इसके बाद सब लोग दोबारा काम पर लग जाते हैं और इनको ये सब करते हुए चितान खुफिया तौर पर देख रहा होता है। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। सांचार असलहान खातून के खेमे पर कब्जा के लिए अंदर दाखिल हो जाता है। बाहर काराजा खातून इस सब मामले की निगरानी कर रही होती है। अंदर असलहान खातून कहती है बेगैरत गंदगी, तुम मरने वाले हो, और सांचार के आदमियों पर हमला कर देती है। सांचार के आदमी अंदर मौजूद तमाम सरदारों को कत्ल कर देते हैं। इसके बाद सांचार अपनी तलवार को मयान में डाल लेता है और असलहान से कहता है तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं असलहान खातून, आज के बाद इस कबीले के सरदार बहादुर साहब हैं। असलहान कहती है जनाब अर्तुल साहब ये कभी नहीं होने देंगे, आज नहीं तो कल तुम जिसके मुस्तहिक हो वो पाओगे। इसके बाद वो सांचार पर हमला कर देती है। सांचार असलहान को मुक्का दे मारता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सामसा चितान और उसके सिपाहियों का मुकाबला कर रहा होता है। इस दौरान सामसा की नजर चितान पर पड़ती है। सामसा कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। चितान कहता है कि आओ मैं तुम्हें देख लेता हूँ सामसा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। चितान के साथी सामसा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें चितान रोक देता है। इसके बाद चितान और सामसा की जंग शुरू हो जाती है। चितान सामसा को जख्मी कर देता है। सामसा कहता है या मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे, और फिर से मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। इस बार भी चितान सामसा को जख्मी कर देता है। इसके बाद सामसा कलमा शहादत पढ़ता है और चितान पर हमला करने की कोशिश करता है। चितान अपनी तलवार सामसा के आर पार कर देता है। चितान अर्तुल के तमाम सिपाहियों को शहीद कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुल तेजी से सामसा की जानिब बढ़ रहा होता है। अर्तुल और बमसी एक जगह पर रुक जाते हैं। बमसी कहता है भाई वहाँ धुआं उठ रहा है। तुर्गुत कहता है कि जिस जगह मंजनीके तैयार की जा रही थी धुआं इसी जगह से उठ रहा है भाई। अर्तुल कहता है चलो जल्दी से फौरन वहाँ पहुँचते हैं। दूसरी तरफ चौदार कबीले पर कब्जा के बाद बहादुर कबीले पहुँचता है। सब लोग बहादुर साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। बहादुर सरदारों से कहता है अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने बाबा के कबीले की सरदारी की नशिस्त हासिल कर ली। अब मैंने अपना हक हासिल कर लिया है। मैंने अपने कबीले को जो कभी तकसीम हुआ था फिर से एक कर दिया। जब हमारा बाकी कबीला यहाँ पहुँचेगा तो वो अपने खेमे यहीं बसाएंगे। इसके बाद बहादुर चौदार के सरदार की नशिस्त पर बैठ जाता है। इसके बाद सब सरदारान बहादुर की बैत करते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल जैसे ही मंजनीकों वाली जगह पहुँचता है तो देखता है कि हर तरफ आग ही आग है और सब लोग शहीद हो चुके हैं। अर्तुल कहता है ओ गद्दार तुम तो दुश्मन से भी ज्यादा जालिम हो, मैं इन जमीनों को तुम्हारे लिए जहन्नम बना दूंगा। अर्तुल कहता है शहीदों को आग से दूर करो। इसके बाद अर्तुल सिपाही से कहता है बहादुर को तलाश करो। इसके बाद अर्तुल की नजर सामसा पर पड़ती है। सब लोग गम से निढाल हो जाते हैं। अर्तुल गम से रोने लगता है। इसके बाद अर्तुल कहता है हम जब तक तुम्हारे बहाए गए खून का इनसे हिसाब न ले लें ना ही तुम्हें कब्र में चैन आएगा और ना ही हमें इस जमीन पर सामसा, मैं कसम खाता हूँ। इसके बाद एक सिपाही अर्तुल से कहता है भाई हमने तमाम शहीदों को इकट्ठा कर लिया है। अर्तुल कहता है बहादुर को तलाश करो। सिपाही कहता है बहादुर साहब लापता हैं भाई, वो लाशों के दरमियान नहीं मिले। ये सुनते ही अर्तुल खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या मतलब तुम्हें नहीं मिले, क्या तुमने इन शहीदों में अच्छी तरह तलाश कर लिया है? सिपाही कहता है जी हजूर हमने तलाश कर लिया है। इसके बाद अर्तुल बमसी से कहता है ये वाज़ेह है कि यहाँ किसको फर्ज सौंपा गया था। अभी तमाम शहीदों की शनाख्त करो और मुझे बताओ कि इनमें से सिर्फ बहादुर लापता है। बमसी कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। दूसरी तरफ काराचाई सार कले में सिपाही
सिपाही निको को आरिस के पास घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। इसी दौरान निको उन पर हमला कर देता है और उन दोनों को कत्ल कर देता है। इसके बाद निको सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई और रास्ता तलाश करना होगा और अर्तुगरुल साहब की तरफ लाजमी पहुँचना होगा। इसके बाद निको कत्ल किए गए सिपाहियों को एक तरफ छुपा देता है, दूसरी तरफ तमाम शहीद सिपाहियों को काई कबीले के लिए रवाना किया जा रहा होता है। इतने में बमसी अर्तुगरुल के पास आता है। बमसी कहता है, भाई यहाँ फर्ज पर मौजूद तमाम सिपाही शहीद हो गए हैं, सिर्फ बहादुर गायब है। हो सकता है कि जिन बदमाशों ने ये किया हो इन्होंने बहादुर को यरगमाल बना लिया हो। अर्तुगरुल कहता है, इतने सिपाहियों को मारने के बाद वो बहादुर को यरगमाल क्यों बनाएंगे बमसी? बहादुर ना तो मरा है और ना यरगमाल बनाया गया है। जब हमारे इतने सिपाही शहीद हो गए और हमारी मंजनीकों को आग लगा दी गई, ये वाज़ेह है कि बहादुर ने भाग जाने को तरजीह दी। इसके बाद अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है, तुर्गुत फौरन कबीले वापस जाओ। यकीनन बहादुर कबीले वापस गया है, उसे ताखीर किए बगैर तलाश करके मेरे पास लाओ। तुर्गुत कहता है, जैसे आपका हुक्म भाई। इसके बाद अर्तुगरुल बमसी से कहता है, हमें अपने शोहदा को कबीले वापस ले जाना है। जब लोग देखेंगे कि हमारी मंजनीकें पहले ही दिन जल गई और हमारे लोग शहीद हो गए, वो मायूसी में गिर जाएंगे और मुझे इन्हें मायूसी से रोककर इनका हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ होने की जरूरत है। दूसरी तरफ आरिस कारा चाइसार कले में शराब पी रहा होता है और उसके पास कोस्तास आता है। कोस्तास कहता है, चितान ने एक बार फिर ये कर दिया है जनाब, मंजनीकों को जलाकर राख कर दिया गया है और अर्तुगरुल के सिपाही भी मार दिए गए हैं। आरिस कहता है, कोस्तास, चितान एक मुकम्मल फौज का मुतबादिल है, उसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया। कोस्तास कहता है, अर्तुगरुल इस शिकस्त से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। आरिस कहता है, मैंने तुर्क कबाइल की नजर में इसकी इज्जत खाक में मिला दी, अब मैं इसको पै दर पै शिकस्तों के साथ जिंदा रहने पर मजबूर कर दूंगा। मैं उसे सुख का सांस भी नहीं लेने दूंगा। लातीनी तकसीम करो और फतह कर लो। कोस्तास कहता है, अर्तुगरुल गुस्से से पागल हो गया है, अब वो गुस्से में हमारी फसीलों पर हमला करेगा और अगर इसने ऐसी बेवकूफी की तो वो अपनी मौत को आवाज देगा। आरिस कहता है, इतने यकीन से मत कहो कोस्तास, अर्तुगरुल इतना बेवकूफ नहीं कि गुस्से से पेश आकर अपने सिपाहियों के हमरा फसीलों पर हमला कर दे। वो अपने मुर्दा सिपाहियों का शोक मनाएगा और अपनी शिकस्त से रास्ता निकालेगा। इस दौरान हम इसे एक और जोरदार झटका लगाएंगे। कोस्तास कहता है, ये कैसे करेंगे जनाब? आरिस कहता है कि बहादुर ने अभी अभी इस चावदार कबीले पर हमला कर दिया है, अब उसे इस्तेमाल करने का वक्त है। मैं बहादुर की मदद से अर्तुगरुल को एक जाल में फिसलाऊंगा। मेरे लिए एक बहादुर सिपाही लाओ जो चावदार कबीले जाएगा। वो बहादुर साहब को एक खुफिया रास्ते से मेरा पैगाम पहुंचाएगा। दूसरी तरफ बहादुर कबीले के सरदार का हल्फ उठा रहा होता है। आउस बहादुर से कहता है, बहादुर साहब, आपने चावदार कबीले को मुत्तहिद करके हमारी ताकत को बढ़ा दिया है। आपकी सरदारी सलामत रहे, आपके रास्ते आसान हो। इसके बाद बहादुर कुरान पर हाथ रखकर हल्फ उठाता है। इसके बाद असलहान खातून को सिपाही पकड़कर बहादुर के सामने पेश करते हैं। असलहान कहती है, छोड़ दो मुझे। सांजार असलहान से कहता है, बहादुर साहब की बैत करो असलहान खातून। असलहान कहती है, इनकी इताअत करने की बजाय मैं 1000 बार मरने को तरजीह दूंगी। तुम सब लोग बुज़दिल हो। जंग के वक्त तुमने अपनी रियासत के सरदार आला से गद्दारी की है। तुम लोगों ने मेरे सरदारान और सिपाहियों पर हमला करने की जुर्रत की। तुम सब लोग अपने गुनाहों की सजा पाओगे। बहादुर कहता है कि मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया है असलहान, इसकी कदर करना सीखो, वरना तुम्हारी डिठाई की वजह से तुम्हारा शौहर तुर्गुत मरेगा। मेरी इताअत कबूल कर लो, शायद मैं तुम दोनों की जान बख्शी कर दूं। असलहान कहती है, आप और आपके ये सरदार जो खून से आलूद खेमे में बैठे हैं, आप सब लोग तमाम हदें पार कर चुके हैं बहादुर साहब। सरदारी का दावा करने और मेरे सरदारान और सिपाहियों के खून में डूबी और जिरगा मुनक्किद करने का हिसाब आपको खून से देना होगा। आज नहीं तो कल जब अर्तुगरुल साहब आपने जो किया, आपसे इसकी कीमत वसूल करेंगे। बहादुर गुस्से से खड़ा हो जाता और कहता कि बस ओ बदतमीज, बस करो। तुम अभी भी अर्तुगरुल के पीछे छुपकर इसके गुन गा रही हो जो तुम्हारे मरहूम बाबा की मौत की वजह बना, जिसने तुम्हारे बड़े भाई ओराल का खून बहाया। क्या वो अर्तुगरुल नहीं था? तुम अभी भी बगैर किसी शर्म के अर्तुगरुल की दुम पर सवार होना चाहती हो। असलहान कहती है, जब आपके पास मुआफी का वक्त हुआ और आप शर्मिंदगी से मुंह छुपाएं, इससे पहले आप अपने भाइयों के खून में रंगे इस खेमे में मरेंगे।
इतने में बहादुर के पास सिपाही आता है और कहता है अर्तुल साहब के सिपाहियों पर मुहासरे के दौरान हमला हुआ है, तमाम मंजनीकें जल गई हैं, तमाम सिपाही मारे गए हैं। बहादुर कहता है कला फतह करना तो एक तरफ, बल्कि इसमें तो लड़ने की सलाहियत भी नहीं रही। वो इन मंजनीकों की हिफाजत भी न कर सका जिनको बनाने में मैंने अनथक मेहनत की। दूसरी तरफ काई कबीले के सिपाहियों पर, दूसरी तरफ काई कबीले के शोहदा पर खवातीन गम में होती हैं। हलीमा अर्तुल से कहती है क्या है ये, हम पर क्या नाजिल हुआ है? अर्तुल कहता मंजनीकें बनाने की जगह पर हमला हो गया, हमारे वहाँ पहुँचने तक वो सब शहीद हो गए, मंजनीकें भी जलकर राख हो गई। इसके बाद अर्तुल सरदारों से कहता है बहादुर सरदारान, मैं ये जानता हूँ कि अपने बेटों और साहिबान को शहीद होने के लिए भेजना दिल को आग की तरह जलाता है। वो अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए शौक से गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, इन्हें मरा हुआ ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं समझते। अगले सीन में तुर्गुत चावदार कबीले पहुंचता है। तुर्गुत के पहुंचने के बाद सांचार बाहर निकल आता है। तुर्गुत कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सांचार कहता है हमने मरकजी खेमे को दोबारा हासिल कर लिया है, जिस पर तुमने अपने सरदार की ताकत से कब्जा किया था। अब ना तुम्हारे सरदार और ना ही असलहान खातून को यहाँ कोई अख्तियार है। तुर्गुत कहता है कि असलहान खातून कहाँ है? सांचार कहता है वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए, और अपने सिपाहियों से कहता है कि तुर्गुत को पकड़ लो। तुर्गुत सांचार पर हमला कर देता है।